नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्वेइंग वन में कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ रहे थे चेन सर्वेइंग के बारे में। ठीक है जी। इन चेन सर्वेइंग हम जब एरियाज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं एरियाज की, ठीक है, डिस्टेंसेस देखते हैं, तो हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइडेड कर लेते हैं। ठीक है जी। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को डिवाइडेड करके हम एरियाज को क्या कर देते हैं, जो हम चेन सर्वेइंग में फाइंड आउट करते थे, मेजर्ड करते थे डिस्टेंसेस को, एरिया को। ठीक है जी। डिवाइडेड into the number of triangles। बट जब हमारे पास एक जो हमारा चेन सर्वेइंग था तो वो स्मॉल एरिया के लिए पॉसिबल था। जब हमने एक स्मॉल एरिया के लिए एरियाज को क्या करना है, मेजर करना है, तो हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते थे। तो अब हमारे पास क्या है, जो हमारा कंपास सर्वेइंग है ये यूजफुल है फॉर अगर लार्ज एरिया है हमारे पास। तो लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया को नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में तो नहीं, मतलब नंबर ऑफ जो लाइंस हैं, लाइंस फॉर्मिंग फिगर्स हैव अ 3 साइड्स। ठीक है जी। तो उन नंबर ऑफ लाइंस में क्या कर लेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे किसकी हेल्प से, तो हम जो जब लार्ज एरिया को क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम किससे हेल्प में करेंगे, कंपास सर्वेइंग से करेंगे। तो वहां पे जहां पे हमारी चेन सर्वेइंग पॉसिबल नहीं है, जहां पे हमारी चेन सर्वेइंग क्या है, पॉसिबल नहीं होती, तो वहां पे हम कंपास सर्वेइंग करते हैं। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए कोई जंगल इंटरवीनिंग है, तो जंगल इंटरवीनिंग में क्या है, चेन सर्वेइंग ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है जी। तो चेन सर्वेइंग में हमने एरर्स पढ़ा था भी किस तरह की ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। ठीक है जी। तो ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वेइंग, तो उनको क्या करने के लिए हम मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे जो हमारा इस तरह से जैसे रेलवे है जिसका कोई मतलब मान लीजिए लार्ज एक्सटेंट है, तो लार्ज सर्वे लाइंस हैं, जैसे रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन है, ठीक है जी, रेलवे है, रोड्स हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, कंपास सर्वेइंग करेंगे। ठीक है जी। तो जब लार्ज एक्सटेंट पे हमारा एरिया हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो हम कंपास सर्वेइंग करेंगे। तो जब हम कंपास सर्वेइंग कर रहे होते हैं, तो कंपास उसमें तो हमने चेन सर्वेइंग में क्या किया है, थ्रू डिवाइडेड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के थ्रू हमने क्या कर लिया, डिवाइड एरिया को फाइंड आउट कर लिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रावर्सिंग। तो ट्रावर्सिंग क्या होता है, ट्रावर्सिंग वो सर्वे ट्रावर्सिंग इज द सर्वे विच वी फाइंड द एरिया। ठीक है जी। एरिया किसके थ्रू करते हैं, इसमें नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ लाइंस हैव अ 3 साइड्स, जिसमें जो नंबर ऑफ लाइंस जो फिगर्स होंगी, फॉर्मिंग फिगर्स होंगी, जिसकी जो 3 साइड से ज्यादा उसकी क्या होंगी, साइड्स होंगी। ठीक है जी, मोर देन 3 साइड्स। ठीक है जी। जो इस तरह से फिगर से हम क्या करेंगे, ट्रावर्स बना लेंगे। ठीक है जी। उसके थ्रू जब हम क्या करेंगे, लेंथ या एंगल ऑफ द एंगल या लेंथ हम जो फाइंड आउट करेंगे उस एरियाज के, तो हम क्या उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस मेथड को, उस सर्वे को हम बोलेंगे ट्रावर्सिंग। ठीक है जी। तो ट्रावर्सिंग हम क्या करते हैं, कंपास सर्वेइंग की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रावर्सिंग क्या है। ठीक है जी। हम क्या करते हैं, ट्रावर्सिंग के बारे में जानते हैं। ट्रावर्सिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो देखिए ट्रावर्सिंग क्या है, तो वो सर्वे। ठीक है जी। ट्रावर्सिंग is that type of survey in which the area is divided into number of lines forming figures more than 3 sides। ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं traversing is the survey, traversing is that type of survey, that type of survey which the area is divided into, the area is divided into
number of divided into number of lines forming figures have more than 3 sides have more than 3 sides. The length and direction of the survey lines are measured. The length and angles of survey line are measured with the help of tape or chain. ठीक है जी, with the help of chain or tape, with the help of chain or tape and the angle measuring instruments ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रावर्सिंग। तो जब हम चेन सर्वेइंग कर रहे होते हैं तो चेन सर्वेइंग में हमारे पास जब स्मॉल एरिया होता है तो स्मॉल एरिया के लिए हमारी चेन सर्वेइंग पॉसिबल है। ठीक है जी। तो हम उस एरिया को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उस एरिया को आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। जो एंगल्स होंगे, जो डिस्टेंसेस होंगे, जो लेंथेस होंगी, जो लेंथ होगी, तो उनको हम क्या करें, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं चेन सर्वेइंग में। जहां पे चेन सर्वेइंग क्या है, पॉसिबल नहीं है, जहां पे इंटरवेनिंग जो ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा क्या है, तो वहां पे चेन सर्वेइंग पॉसिबल नहीं है। जिस जगह पे, वहां पे हम क्या करेंगे, कंपास सर्वेइंग करेंगे। तो कंपास सर्वेइंग क्या है, किसके थ्रू की जाती है, हमारा जो कंपास सर्वेइंग के लिए हम करने हैं तो हम क्या करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, ट्रावर्सिंग के। तो ट्रावर्सिंग क्या है, सबसे पहले हमने लिखा ट्रावर्सिंग क्या है, ट्रावर्सिंग इज दैट टाइप ऑफ सर्वे व्हिच द एरिया is divided into number of lines figures। ठीक है जी, lines figure more than 3 sides। ठीक है जी। एक हमने चेन सर्वेइंग की बात करी, जब ट्रायंगल्स हो तो जहां पे जो फिगर्स बन रही हैं, जो सर्वे लाइंस फिगर्स बन रही हैं, वो क्या है, 3 साइड से ज्यादा है। ठीक है जी, जो ट्रावर्स बन रहा है। ठीक है जी। तो उस जो लेंथ एंड जो लेंथ एंड एंगल है सर्वे लाइन का, वो फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। ठीक है। और जो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से। ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रावर्सिंग। ठीक है जी, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रावर्सिंग। ओके। तो जो हमारी सर्वे लाइन है, अगर हम बात करें क्लोज ट्रावर्स क्या होता है, ओपन ट्रावर्स क्या होता है। ठीक है जी। ट्रावर्स के बारे में अगर हम देखें तो क्लोज ट्रावर्स, जब हमारी जो सर्वे लाइन है क्लोज टू द स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसके क्लोज है, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज ट्रावर्स। जब हमारी सर्वे लाइंस क्या है, क्लोज डज नॉट क्लोज टू द स्टार्टिंग पॉइंट्स। ठीक है जी। एग्जांपल के लिए अगर बात करें, जो हमारी सर्वे लाइंस है जैसे रोड में है, चाहे रेलवे के लिए है, तो वहां पे हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्लोज नहीं है। ठीक है जी। तो वो क्या होगा, ओपन ट्रावर्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन ट्रावर्स। तो इसमें आगे हम बात करते हैं क्लोज ट्रावर्स की। तो क्लोज ट्रावर्स क्या है, क्लोज ट्रावर्स। ठीक है जी। when the survey lines is close to the starting point, when the survey lines are close to the starting points
starting points, ठीक है जी, close to the starting point, forming a closed polygon, forming a closed polygon, ठीक है जी। जब एक क्लोज पॉलीगन को बना रही हूं, वो सर्वे स्टार्टिंग पॉइंट से जो सर्वे लाइंस हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोज टावर्स। इट इज नोन एज क्लोज ट्रावर्सिंग, ठीक है जी। तो हमारा क्या है, ओपन ट्रावर्स क्या है, ओपन ट्रावर्सिंग, ओपन ट्रावर्सिंग, ओपन ट्रावर्सिंग। तो ओपन ट्रावर्स के जब हमारी सर्वे लाइंस डज नॉट क्लोज टू द स्टार्टिंग पॉइंट्स एंड डज नॉट मेक, ठीक है जी, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो क्लोज्ड पॉलीगन क्या ना बना सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, जब क्लोज्ड पॉलीगन स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या ना हो, ना बन पाए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ओपन ट्रावर्स। ओपन ट्रावर्स इसके लिए जैसे हमारे रोड्स हैं, जब हम लार्ज एरिया को क्या कर रहे हैं, सर्वेट कर रहे हैं, तो जब लार्ज एरिया की बहुत ज्यादा एरिया, एक्सटेंट एरिया है, तो उस टाइम पे हमारे ओपन ट्रावर्स होएगा। तो जैसे रोड के लिए, रेलवे के लिए बात कर रहे हैं, तो वहां पे ओपन सर्वे हम बोल सकते हैं ओपन ट्रावर्सिंग, ठीक है जी। इट तो व्हेन इट डज नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड पॉलीगन, हम बोल सकते हैं व्हेन इट डज नॉट, व्हेन इट इज डज नॉट form a closed polygon, does not form a closed polygon, ठीक है जी। it is known as open traversing, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, क्लोज्ड एंड ओपन ट्रावर्सिंग, ठीक है जी। तो ये भी सुटेबल फॉर लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स सच एज रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा। जो हमारा ओपन ट्रावर्सिंग किसके लिए सुटेबल है, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स के लिए। जब हम एक्सटेंड एरियाज की बात करते हैं, तो इट इज सुटेबल, हम लिख सकते हैं इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग एरिया स्ट्रिप्स, लॉन्ग narrow strips, long narrow strips such as roads, railways, etc, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या, क्लोज्ड और ओपन ट्रावर्स। तो हमें ट्रावर्सिंग के बारे में पता चला क्या है, ट्रावर्सिंग का पॉसिबल है, ठीक है जी। ट्रावर्सिंग किसे कहते हैं, और क्लोज्ड और ओपन ट्रावर्स क्या होता है, जब हमारी सर्वे लाइन क्या हो, क्लोज टू द स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है जी, और फॉर्म कर रही हो क्या है, क्लोज्ड पॉलीगन को, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज ट्रावर्सिंग है, ठीक है जी। और जब हमारा ओपन ट्रावर्सिंग जब बोलते हैं, जब हमारी क्या है, क्लोज पॉलीगन डज नॉट form it, ठीक है जी। when it is does not form a closed polygon then it is called open traversing, ठीक है जी। तो open traversing का possibility it is suitable for the long narrow strips, ठीक है जी, such as roads, railways, etc, ठीक है जी। तो ये हमारी ट्रावर्सिंग के बारे में है, ठीक है जी, क्या होता है ट्रावर्सिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कंपास सर्वेइंग के बारे में, ठीक है जी। तो कंपास सर्वेइंग क्या है, ठीक है जी। तो कंपास सर्वेइंग क्या है, कंपास सर्वेइंग वो सर्वेइंग सिस्टम है सर्वेइंग का, जिसमें क्या करते हैं, हम एंगल्स को मेजर करते हैं, ठीक है जी। जो एंगल किसके, ट्रावर्स के, उसके हम ले लेते हैं कंपास सर्वेइंग क्या है। कंपास सर्वेइंग द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग व्हिच वी मेजर द एंगल्स of traverse, which we measure the angles
of traverse with the help of compass and length is measured with the help of chain or tape, that is known as compass surveying। ठीक है जी। तो कंपास सर्वेइंग क्या है? वो सिस्टम सर्वेइंग का जिसमें हम एंगल्स को मेजर करते हैं, जो हमारे ट्रावर्स होएगा, ट्रावर्स के एंगल्स को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड लेंथ्स को हम जो लेंथ होएंगी उनको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। इट इज नोन एज कंपास सर्वेइंग। तो इस सिस्टम ऑफ सर्वे को हम क्या बोलेंगे? कंपास सर्वेइंग। तो हम लिख लेते हैं यहां पे कंपास सर्वेइंग क्या होता है। कंपास सर्वेइंग, ठीक है जी। कंपास सर्वेइंग तो क्या है? कंपास सर्वेइंग द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल ऑफ वेरियस साइड्स ऑफ ट्रावर्स आर मेजर्ड विद द कंपास एंड द लेंथ ऑफ वेरियस साइड्स by means of chain or tape is known as compass surveying। हम लिखेंगे the system of surveying in which the angle is measured various angle which various angles of traverse is measured with compass and length of various sides of traverse by means of chain and tape is known as compass surveying। known as compass surveying, ठीक है जी। तो क्या है compass surveying? तो जो एंगल्स हम मेजर करते हैं, the various angles of sides of traverse, various angles of sides of traverse, ठीक है जी, are measured various sides of traverse, angles of various sides, यहां पे क्या आएगा? which angles of various sides of traverse are measured with compass and length of various sides of traverse by means of chain and tape is known as compass सर्वेइंग, ठीक है जी। तो कंपास सर्वेइंग क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं, वो सिस्टम सर्वेइंग का जिसमें हम क्या करते हैं, वो जो ट्रावर्स होएगा, ट्रावर्स की जो साइड्स होंगी उसके एंगल को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड जो लेंथ्स होंगी, जो ट्रावर्स की वेरियस साइड्स होंगी उसकी जो लेंथ्स होंगी, लेंथ को जो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। तो इसको हम उस जो सर्वे, उस सिस्टम ऑफ सर्वे को हम क्या बोलेंगे? कंपास सर्वेइंग, ठीक है जी। तो उस सर्वे को हम क्या बोलेंगे? कंपास सर्वेइंग। तो उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ कंपास सर्वेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या ऑब्जेक्ट है सर्वेइंग करने का? ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ऑफ कंपास सर्वेइंग,
नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ कंपास सर्वेइंग। तो क्या ऑब्जेक्ट है, एंगल मेजर करते हैं ट्रावर्स के, ठीक है जी। और क्या ऑब्जेक्ट है हमारे, लेंथ मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप ट्रावर्सिंग की, और जो लार्ज एरिया के लिए पॉसिबल है, ठीक है जी। क्या ऑब्जेक्ट है हमारे कंपास सर्वेइंग का, ठीक है जी। तो ये हमारा चेन सर्वेइंग क्या था, स्मॉल एरिया के लिए पॉसिबल था। तो जी कंपास सर्वेइंग क्या है, लार्ज एरिया, ठीक है जी, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स के लिए यूज किया जाता है, सुटेबल है, ठीक है जी। और किसके लिए सुटेबल है, जहां पे ऑब्स्टेकल्स इंटरवेनिंग ज्यादा रहती थी, जहां पे चेन सर्वेइंग सुटेबल नहीं होती थी, वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है कंपास सर्वेइंग का। तो हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ कंपास सर्वेइंग, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कहां पे ये सुटेबल है, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं कंपास सर्वेइंग के। तो इट इज suited for area which cannot be divided into triangles such as towns, congested colonies etc, ठीक है जी। तो जहां पे क्या है, ट्रायंगल्स में डिवाइड करना एरिया को सुटेबल नहीं होता, तो वहां पे कंपास सर्वेइंग हम सूटेड करती है। तो लिख सकते हैं इट इज suited for areas which cannot divide into triangles, ठीक है जी, cannot be divided into triangles such as town, cannot be divided into triangles such as towns, congested colonies, ठीक है जी। तो जहां पे क्या है, कंपास सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्ट है, जहां पे जिस एरिया में क्या है, हमारा जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को, जिस एरिया को हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे टाउन्स हो गया, कंजेस्टेड हमारी कॉलोनीज हो गई, तो वहां पे हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में एरिया को डिवाइड नहीं कर सकते, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कंपास सर्वेइंग करेंगे, ठीक है। तो ये सुटेबल कहां पे है, जहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वहां पे सुटेबल है। और क्या है ऑब्जेक्ट हमारे सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग का, कंपास सर्वेइंग इज कैरिड आउट व्हेन द एक्सटेंट ऑफ एरिया इज लार्ज, ठीक है जी। तो कंपास सर्वेइंग क्या है, जब एक्सटेंट ऑफ एरिया क्या हो, लार्ज हो, ठीक है जी, क्या हो, जो हमारे लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स हो, वहां पे हमारी क्या है, कंपास सर्वेइंग सुटेबल है, ठीक है जी। तो जहां पे चेन सर्वेइंग सुटेबल नहीं होती, तो वहां पे, क्योंकि स्मॉल एरियाज के लिए चेन सर्वेइंग सुटेबल होती है, तो हम अगर लार्ज एरिया एक्सटेंट, जो एरिया एक्सटेंट क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कंपास सर्वेइंग करते हैं। तो क्या ऑब्जेक्ट है, इट इज सुटेबल फॉर कंपास सर्वेइंग इज कैरिड आउट व्हेन द एक्सटेंट ऑफ एरिया इज लार्ज, कंपास सर्वेइंग इज सुटेबल where is carried out when the extent of area is large, stable or carried out when the extent area is large, ठीक है जी। यहाँ पे एरिया क्या हो, जो एरिया की एक्सटेंशन है वो क्या है, ज्यादा हो, ठीक है जी, वहां पे हम क्या है, कंपास सर्वेइंग कैरिड आउट करते हैं। और क्या ऑब्जेक्ट है, जहां पे लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स हो, जैसे रोड्स है, रेलवेज है, तो वहां पे क्या है, वहां पे कंपास सर्वेइंग क्या है, हमारा पॉसिबल है, ठीक है जी। तो क्या है, इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स, क्या लिखते हैं, इट इज सुटेबल for long narrow
such as roads, railways, streams, etc. ठीक है जी। तो इस जो हमारे क्या है लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स हो जहां पे जैसे रोड बनाना है, रेलवेज या स्ट्रीम्स है, तो वहां पे हमारा क्या है कंपास सर्वेइंग सूटेबल है। और क्या ऑब्जेक्ट है हमारे कंपास सर्वेइंग का, और क्या ऑब्जेक्ट इज सूटेबल फॉर सर्वेइंग इन अ डेंस जंगल और वुड। ठीक है जी, इट इज सूटेबल फॉर डेंस इंटरवेनिंग। ठीक है जी, तो डेंस surveying, it is suitable for surveying in a dense jungle, suitable for surveying in a dense jungle। ठीक है जी, in a dense jungles और वुड, जहां पे क्या है जंगल इंटरवीनिंग आती है, तो वहां पे चेन सर्वेइंग पॉसिबल नहीं होती है, तो वहां पे क्या है कंपास सर्वेइंग हम सुटेबल रहती है, तो वहां पे क्या है कंपास सर्वेइंग सुटेबल रहती है। और क्या है when some obstacle intervening the chaining। ठीक है जी, when some obstacles intervening the chaining, चेनिंग। ठीक है जी, जहां पे ऑब्स्टेकल्स इंटरवेन कर देती हैं, इंटरवेनिंग आती है अगेंस्ट द चेनिंग, चेनिंग सर्वे, चेन सर्वे। ठीक है जी, तो उस वहां पे क्या है कंपास सर्वे क्या है सुटेबल है। ठीक है जी, इट इज इजीली ओवरकम बाय कंपास सर्वे, इट इज इजीली ओवरकम by compass surveying। ठीक है जी, तो जंगल इंटरवेनिंग आती हैं और बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स इंटरवेनिंग आती हैं अगेंस्ट चेन सर्वेइंग, तो उसको इजीली ओवरकम किया जा सकता है किसके थ्रू, चेन कंपास सर्वेइंग के थ्रू। ठीक है जी, और क्या ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे जो चेन सर्वेइंग है, तो when there are more detail to be filled, this method is more suitable। where there is a more detailed field, this method is more suitable, this method is more suitable। ठीक है जी, तो जहां पे हमने और क्या है जो हमारी जो मेजरमेंट्स हैं, हमने क्या है पूरी डिटेल्ड में क्या करना है, जो हमारा डाटा है वो फाइंड आउट करना है, तो हम किसकी हेल्प से ज्यादा स्टेप कौन सा मेथड रहेगा, कंपास सर्वेइंग हमारा मेथड सही रहेगा। ठीक है जी, और आल्सो फाइंड फॉर नाइट मार्चिंग बाय मिलिट्री पीपल्स। ठीक है जी, तो आल्सो यूज फॉर नाइट मार्चिंग। ठीक है जी, और किसके लिए इट इज also used for night marching for military purpose। ठीक है जी, तो मिलिट्री पर्पस के लिए भी क्या है जो नाइट मार्चिंग है, तो उसके लिए जो डाइल्यूटेटेड एंड रेडियम कंपाउंड जो आते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें भी क्या है यूज होती है हमारी क्या कंपास सर्वेइंग। तो ये हमारे क्या है ऑब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे जो हमने डिस्कस किए कंपास सर्वेइंग के। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है ऑब्जेक्ट्स हमने आज डिस्कस किया है। कंपास सर्वेइंग क्या होता है, ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ओपन ट्रैवर्स क्या होता है, क्लोज्ड ट्रैवर्स क्या होता है। ठीक है जी।